हे गाइस, इट्स Divyansh, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और देखो यार, मानो या ना मानो, लेकिन जब भी ये मेसी और बार्सिलोना के बीच की जो स्टोरी में कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हैं ना, तो एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट और वियर्ड लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिल को तसल्ली मिलती है। लाइक ये एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है कि भाई दिमाग नहीं मानता, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। और अगर एक्चुअली में हो भी ना, क्योंकि यार तुम खुद सोचो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको ना परफेक्टली एक बार्सिलोना का फैन ही एक्सप्रेस कर सकता है कि आप किस इकोनॉमिक कंडीशन में हो। उसके बाद जिस तरीके से लेवेंडोव्स्की की हम बात करें, या छोटी से छोटी अगर बाकी अदर ट्रांसफर्स की बात करें, जिस तरीके से ऑप्टिमिज्म है, कि एक्साइटमेंट है कि हाँ भाई कुछ नया बिल्ड करेंगे, और उसके बीच में जब कोई ये बोल देना कि यार शायद से मेसी भी बार्सिलोना में वापस आ सकता है, तो इट्स इट्स प्राइसलेस। इसका कोई हिसाब नहीं है कि उस बार्सिलोना फैन को कितना ज़्यादा बढ़िया लग सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन की जो इस चीज़ को एक्सप्रेस करे। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो थोड़ी सी इमोशनल बातें हो गई, लेकिन अब बात करते हैं पूरी कहानी की कि एक्चुअली में इस कहानी का जो सार है वो क्या है। और ऑफकोर्स हर बार की तरह इस चीज़ को हम ब्रेक डाउन भी करने वाले हैं। अब देखो यार, स्टोरी ना कल डेवलप्ड होती है जब जॉर्ज मेसी, यानी कि मेसी के जो फादर हैं, जो उसके एजेंट भी हैं, वो यहाँ पर बार्सिलोना में लैंड करते हैं। और जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा जाता है, कोई ट्विच का स्ट्रीमर था, जब उसने उससे इंटरव्यू में पूछा कि भाई जाते जाते क्या मेसी बार्सिलोना की शर्ट को कभी पुल करेगा, कभी जर्सी वापस से पहनेगा, तो ही सेड यस, आई होप कि बार्सिलोना मेसी रिटर्न टू बार्सिलोना वन डे। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर ना स्पेनिश रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हल्ला कट रहा है कि भाई हिंट मार दिया है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें यहाँ पे बार्सिलोना के प्रेसिडेंट लेपोर्टा की, तो ऑफकोर्स भाई जब ये बकचोदी हो गई हो, तो लेपोर्टास को इंटरव्यू में इस सवाल के बिना कैसे जाने दिया जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो जब उससे पूछा जाता है कि भाई क्या तुम मेसी का रिटर्न बार्सिलोना में देखना चाहोगे, तो उसका रिप्लाई आता है बिल्कुल भाई, आई वुड रियली लाइक इट एंड आई वुड एक्चुअली वेलकम इट। अब कहानी देखो यार, अब दो तरफ से सोचते हैं इसको। सबसे पहले लेपोर्टा की तरफ से सोचेंगे और उसके बाद करेंगे कि भाई मेसी के फादर ने ऐसा कहा क्यों। अब देखो यार, मेसी के फादर की स्टेटमेंट की हम बात करें ना, तो मेरे को लगता है कि यार हिंट से ज़्यादा ना इट्स मोर ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट कि मेसी का जो पहला सीजन गया ना, वो लीग वन में कैसा गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये हिंट नहीं है, बिल्कुल अभी मैं उस रीजन को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर इस पॉइंट की हम बात करें कि डिसअपॉइंटमेंट क्यों। अब देखो यार, ये तो सबको पता है कि मेसी का ऑन द पिच या फिर ऑफ द पिच जो सीजन है, वो पेरिस में कुछ इतना अच्छा गया नहीं है, अगर हम मेसी के खुद के स्टैंडर्ड्स की हम बात करें, जो कि डेफिनेटली रोनाल्डो के साथ टॉप ऑफ द पिलर है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखो कि द वे PSG फैंस कहीं ना कहीं उसने बू करा बीच में, उसके बाद यहाँ पर ऑल एंड ऑल यहाँ पे मेसी को जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिला है, मेसी को जिस तरीके से कितना कंफर्टेबल फील हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो डिसअपॉइंटमेंट था जो उसके फादर ने कहा था। हालांकि ये भी आपको मानना पड़ेगा कि यार इसमें ऑल एंड ऑल PSG की गलती नहीं है, इसमें PSG के फैंस की गलती नहीं है। क्योंकि सही बताऊं तो यार, मेसी को जिस तरीके से रिसेप्शन होता है, जिस तरीके को ट्रीट किया जाता था बार्सिलोना में, वो कोई और क्लब और कोई और फैंस कर ही नहीं सकता। जस्ट इमेजिन, मैं रोनाल्डो का फैन हूँ, मेरे को पता है कि उसको किस तरीके से रियल मैड्रिड के फैंस मानते हैं, और मेरे को पता है कि उसको किस तरीके से यूनाइटेड के फैंस मानते हैं। एट द सेम टाइम आप में से भी काफ़ी लोग होंगे मेसी के फैंस जो किसी और भी प्लेयर के फैंस होते हैं। जब तुम खुद इमेजिन करो यार कि कोई और दूसरा क्लब, कोई और दूसरे क्लब के फैंस तुम्हारे फेवरेट प्लेयर को उस तरीके से रिसेप्शन दे सकते हैं, और अगर दे भी दें तो क्या तुम एक्चुअली में उसको कभी एक्सेप्ट और एक तरीके से एक्नॉलेज करोगे? और उसका आंसर मेरे को लगता है कि प्रॉपर्ली नो होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फैक्ट्स की। अब देखो, नहीं, फैक्ट से पहले अगर यहाँ पर लेपोर्ता वाले पॉइंट को छुए, तो देखो लेपोर्ता का तो यार देखो सीधी सी बात है, वो तो बेचारा क्या ही कहे। देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबको पता है कि लेपोर्टा और मेसी के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं है, और अगर अच्छे हैं तो इतने अच्छे तो नहीं है जितने कहीं ना कहीं एक बार्सिलोना का फैन एक्सपेक्ट करता है। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे लेपोर्टा इज बार्सिलोना प्रेसिडेंट, लियोनेल मेसी इज एन इटर्नल लेजेंड ऑफ बार्सिलोना। तो एक चीज तो जो लेपोर्टा समझ चुका है, वो ये है कि इवन इफ देयर इज सम रिफ्ट बिटवीन हिम एंड मेसी, वो चीज़ कभी पब्लिक में आउट नहीं होनी चाहिए, और उसको अपना एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा कि लेपोर्टा बेमन से कह रहा है, या फिर लेपोर्टा तो भाई मगरमच्छ के, वो मैं ये नहीं कह रहा। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ही इज़ बीइंग प्रोफेशनल एंड ही इज़ बीइंग अटरली रिस्पेक्टफुल टू मेसी रूमर्स, या फिर मेसी के जो भी लिंक्स आ रहे हैं। वैसे इसके केस में यहाँ पर मैथ्यू एलेमनी ने ये भी चीज़ बोली है कि अगर जॉर्ज मेसी, यानी कि मेसी के फादर को कुछ बोलना है इसके रिगार्डिंग, स्टोरी के रिगार्डिंग, तो वो सीधा हमसे आके बात कर सकते हैं। वी आर एक्चुअली ओपन टू टॉक्स। अब ये मेसी रिटर्निंग टॉक्स नहीं है, बट उसका कहना एक लाजमी था। अब देखो यार, अगर थोड़े फैक्ट्स की हम बात करें, तो लीग वन की अगर हम बात करें, फ्रेंच रिपोर्ट्स की हम बात करें, काफ़ी रिलायबल रिपोर्ट्स ने ऑलरेडी इस चीज़ को ब्रेक कर दिया है कि डिस्पाइट ये ऑन एंड ऑफ द पिच जो बहुत डिसअपॉइंटमेंट सीजन गया है ना, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मेसी अपना लास्ट सीजन, जो सेकंड सीजन है PSG में,
वो कहीं ना कहीं यहीं पर ही बिताने वाला है। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि यार देखो, एक सबसे पहले तो अगर हम देखें पीएसजी मैनेजर को सैक कर रही है, उसके बाद बहुत बड़ा रीबिल्ड हमको पीएसजी में इस बार देखने को मिल सकता है। और एट द सेम टाइम मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि लाइक एम्बापे को जितनी रिस्पेक्ट, एम्बापे को जितना अटेंशन दिया जा रहा है, मेसी को बस उससे थोड़ा सा कम दिया जा रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एम्बापे ट्रांसफर सागा में इस पर फंसा हुआ है। नहीं तो मेसी को भी वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वो खुद चाहते हैं कि यहाँ पर मेसी इस प्रोजेक्ट को लीड करे, और जो चीज़ वो इस सीज़न नहीं कर पाया, नेक्स्ट सीजन डेफिनेटली हमको मेसी से वो होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव की। अब देखो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इट्स वियर्ड एंड एट द सेम टाइम इट्स डिसअपॉइंटिंग। वो इसलिए कहा था क्योंकि लाइक अगर वो लेवर को भी साइन कर रहे हैं तो उसमें भी फाइनेंशियल फेयर प्ले कंडीशन आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये सारे रूमर्स एक इमोशनल ड्रिवन है। एंड एट द सेम टाइम मेरे को लगता भी नहीं, लगे थोड़ा सा बिटर लगेगा, मगर मेरे को लगता भी नहीं है कि जावी और लेपोर्टा की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है कि वो यहाँ पर मेसी को वापस लेके आए। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसको कभी आपका दिल मना ही नहीं करेगा। और अगर कभी अपॉर्चुनिटी आती भी है तो वो इसको पक्के से हाँ करेंगे। इट्स जस्ट कि वो खुद पहला मूव नहीं करना चाहते। लाइक आप देखो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई मेसी फ्री एजेंट नहीं है, सो उनको पहले पीएसजी में जाना पड़ेगा, उसी तरफ यहाँ पर मेसी को भी एक मूव पुश करना पड़ेगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी चीज़ें बिल्कुल लाइक ऑफ द प्लेस लगती हैं और उसमें कोई मेरे को कुछ खास लगता नहीं है कि डेवलप्ड होगा। बात करें अगर कि मेसी के फादर की बार्सिलोना के विजिट की, तो भाई देखो मेसी की फैमिली ऑलरेडी वहाँ पर बार्सिलोना में ऑलरेडी है, वहाँ पर 1-2 दिन पहले से मेसी के फादर ने आज ज्वाइन किया, और धीरे धीरे आपको मेसी भी खुद बार्सिलोना में दिखेंगे। और अगेन जो स्पेनिश रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते हुए दिखेंगे, बट इट्स जस्ट कि वो वहाँ पे अपना समर वेकेशन या फिर जो भी है छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाने आया है, दैट्स इट। उसका कोई बार्सिलोना के रूमर से अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी किलियन एम्बापे की। अब किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग ना यार देखो, कल मैंने आपको कल के फुटबॉल डेली के एपिसोड बताया था कि यहाँ पर लाइक एक लीग 1 के जो अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड सेरेमनी है, वहाँ पर एम्बापे को अवार्ड मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जब आपको अवार्ड मिलेगा तो आपको बोलना पड़ेगा, एंड देयर इज अ चांस, मतलब ये तो सबको पता है कि यार वो देखो क्लियर कट नहीं बोलेगा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ गए थे। बस ये था कि कितना हिंट हमको मिल सकता है, और सही बताऊं तो भाई उसने जरूरत से ज़्यादा हिंट दे दिया हमें। अब यहाँ पर एम्बापे की अगर कहानी की स्टार्ट करें ना, तो एम्बापे ने सीरीज़ में भाई बहुत सारी चीज़ें बताई। उससे सबसे पहले तो ये चीज़ कहा कि देखो यार, आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि मैं पेरिस सैन जर्मैन में इतने सारे गोल स्कोर कर चुका हूँ, और मेरे को इतना ही, मतलब मेरे को एडिसन कवानी के जो 200 गोल्स हैं उसको ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हैप्पी वेयर आई एम। दूसरी चीज़ उसने बोली कि यस, जो मेरा डिसीजन है, उसका जो मेरा फ्यूचर का डिसीजन है वो बहुत जल्दी मैं पब्लिक कर दूंगा और ऑफिशियल कर दूंगा, और यहाँ पर वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। यानी कि ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि एम्बापे अब सोच साच नहीं रहा है। एम्बापे की जो नेगोशिएशन है कि भाई दिमाग में कुछ चल रहा है, वो खत्म हो चुका है। एम्बापे ने अपना डिसीजन बना लिया है। इट्स जस्ट कि पब्लिक डोमेन में वो अभी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि डिसीजन आएगा कब। अब एम्बापे ने ये चीज़ कही है कि मैं फ्रेंच नेशनल टीम को ज्वाइन करने से पहले अपना डिसीजन ऑफिशियली पब्लिक कर दूंगा। और फ्रेंच नेशनल टीम का जो पहला मैच है वो आता है यहाँ पर 3 जून को, लेकिन जो उनकी मीटिंग है, जो फ्रेंच प्लेयर्स कॉलअप है, वो यहाँ पर 28 मई को है। तो कुल मिला के 26 मई और 27 मई के आसपास हम यहाँ पर ये डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब खैर 25 भी हो सकता है, वो तो मैं बस तुक्का मार रहा हूँ कि 1-2 दिन पहले यहाँ पर डिसीजन आ सकता है। तो कुल मिला के मतलब बस 10 दिन बचे हैं जब एम्बापे और यहाँ पर कोई एम्बापे का फ्यूचर का डिसीजन यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रेंच रिपोर्ट्स भी ये मानती हैं कि एम्बापे जाने के ज़्यादा करीब है रादर देन एक्चुअली स्टेइंग। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आपको वापस से मड्रिड का ऑफर रिवाइज करवाऊँ तो यहाँ पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ ही यहाँ पर 25 मिलियन यहाँ पर उनकी एनुअल सैलरी है, और 100 मिलियन यहाँ पर साइनिंग ऑन बोनस है। तो ऑफ कोर्स भाई ये ट्रांसफर, जो फी ट्रांसफर है ना, ये कुछ सस्ता नहीं पड़ता। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी अगेन बार्सिलोना की, यहाँ पर लेवेंडोव्स्की के रिगार्डिंग। भाई अब देखो यार, लेवेंडोव्स्की का जो केस है ना वो तो खिंचेगा, वो तो अच्छा खासा खिंचेगा, और उसके पीछे रीज़न ये है कि लाइक बायर्न ना उस सिचुएशन में आ गई है जहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी। अब इसमें गलती लेवा की नहीं है, मैं तो लाइक वी शुड गिव क्रेडिट्स टू लेवा कि उस स्टेटस का प्लेयर भाई उसने बहुत क्लियर कट आके सबसे पहले वो प्रोफेशनल रहा, उसने कोई बकचोदी नहीं करी, वो बायर्न के साथ पूरा उस सीजन खेला, एंड नेक्स्ट लास्ट गेम में कहीं ना कहीं उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया, अगेन विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। अब बायर्न की गलती पता है कहाँ है? बायर्न की गलती है कि जब 2 महीने पहले आपके इंटरनल डिस्कशंस में उसने और उसके एजेंट ने लगातार ये चीज़ कह दी कि भाई वो एक नया चैलेंज लेना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि देखो, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बायर्न के प्रेसिडेंट ने ये चीज़ बताया कि लेवा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2023 तक है और वो तभी जा सकता है। अब इसमें एक्चुअली में इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है, बस ये उसकी मजबूरी है कि वो
एट द सेम टाइम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि लेवेंडोव्स्की का स्टेटस ऐसा है कि आप यू कैन नॉट डिनाई इट, और आप हाँ भी नहीं कर सकते। हाँ इसलिए नहीं कर सकते कोई प्लान ही नहीं है, दे डोंट हैव अ प्लान। उनके पास एक, ठीक है यार, हर 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 क्लब के पास एक शॉर्ट लिस्ट होती है, हर क्लब के पास एक प्लेयर को रिप्लेस करने के 2-3 नाम होते हैं, वो हैं जो मैंने आपको कल के फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताए थे, लेकिन उसके अलावा कोई प्लान नहीं है उनका। दे डिडंट एक्सपेक्ट कि लेवा इसी सीजन कहीं ना कहीं पुश करेगा मूव के लिए, और वो ऐसा ही कर रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, जैसा मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था कि बार्सिलोना आर एक्सपेक्टिंग अ फाइनल ऑफर, कि भाई तुम बताओ तो कि भाई क्या तुमको क्या ऑफर चाहिए, क्या तुम प्राइस टैग रख रहे हो, तुम बता ही नहीं रहे, और वो इसलिए क्योंकि दे हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, कोई होमवर्क नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा लंबा खिंचेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक लेवेंडोव्स्की और बार्सिलोना की जो चीज़ है उसी के फेवर में यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन इसी के साथ फिर बात करते हैं थोड़ी सी सीरिया की। तो भाई अपने मास्क बॉय, भाई ये सेलिब्रेशन वन ऑफ द फेवरेट सेलिब्रेशन होता था मेरा, तो जब भी अपन खेलते थे तो मेरे को पता नहीं इस चीज़ को करने का बहुत चस्का होता था। तो भाई अपना एक और गुड बाय आ गया है यूरोपियन फुटबॉल में, इस बार आता है पॉलो डिबाला। सा आया नहीं है बट आज आ जाएगा जुवेंटस का जब मैच होगा। तो भाई पॉलो डिबाला ने सबसे पहले अपने ट्विटर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी हार्टफुल एंड काफ़ी इमोशनल उसने मैसेज लिखा, जहाँ पर उसने बताया कि यूवेंटस में खेल के ही वॉज वेरी प्राउड। अगेन उसके मैसेज को अगर मैं देखूँ ना तो उसमें साफ पता चल रहा था कि एट दी लाइक फर्स्ट इंस्टेंस में ना आपको पता चल जाएगा डिबाला वांटेड टू स्टे एट यूवेंटस, लेकिन अगेन यार यूवेंटस जो पैसे दे रही थी वो बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि डिबाला ने जितना करा है थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है, और वो इसलिए भी क्योंकि आपने जो पहले दिया है आप फिर उससे यू टर्न मार लोगे, तो ये तो साफ दिखाता है ना कि आप प्लेयर पे काउंट नहीं करते। और दूसरी तरफ आप ट्रांसफर मार्केट में भी एक्टिव हो, चाहे आप श्रूडली एक्टिव हो लेकिन एक्टिव तो हो। अब यहाँ बात करेंगे थोड़ी सी ट्रांसफर मूव्स की, तो भाई देखो इस समय तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर बिचौलिए की तरह घूम रहा है डिबाला का जो एजेंट है, वो यूरोपियन क्लब्स के पास जा रहा है। जो यूरोपियन क्लब्स के नाम हमारे पास है भाई, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, वो आर्सेनल है, वो वेस्ट हैम है, उसके बाद पीएसजी, बायर्न, यहाँ पर आप बार्सिलोना का नाम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो पर्सपेक्टिव से ठीक इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स यानी कि टेन हैग वांटेड कि कोई भी फ्री एजेंट की जो साइनिंग है ना उसको मिस ना करे, अगर वो हमारे स्क्वाड को एक्चुअल में अपग्रेड कर सकता है। अब देखो यहाँ पर लोग ना थोड़ा मिसकंसेप्ट अब देखो यहाँ पर ना काफ़ी लोग यार इसको मिसकंसेप्चुअली ले लेते हैं, क्योंकि देखो डिबाला स्क्वाड को अपग्रेड करता है। दी ओनली रीज़न यहाँ पर यूनाइटेड के फैंस इस समय इस डील को इतना भाव नहीं देंगे वो इसलिए क्योंकि ही इज़ नॉट द वन जो कि हमको चाहिए। आप खुद सोचो कि हमारे पास अगर एक CDM हम लिया है, अगर हम एक राइट बैक लिया है, शायद से हम सेंटर बैक लिया है और एक विंगर लिया है, तो क्या पता हम डिबाला को एज अ विंगर लिया है, तो क्या यहाँ पर डिबाला की जो साइनिंग है वो एक हिट नहीं होगी? दिस वुड बी परफेक्टली हिट। अगेन इसमें काउंटर भी है कि डिबाला की जो एज है और उसकी जो सैलरी है वो अगेन थोड़ा सा यूनाइटेड का बजट हिला सकते हैं, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे भाई टेन हैग को मज़ा आना चाहिए, टेन हैग को भाई सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, और वो चाहे डिबाला को लिया है, चाहे वो वापस से हैरी मैग्वायर का एक भाई लिया है, उसको अच्छा होना चाहिए कि ठीक है भाई यूनाइटेड में ये रीबिल्ड का पार्ट हो सकता है।